दोस्तों, होली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक आ चुका है ना। मतलब ये 2 दिन के बाद से होली संपन्न ही हो जाएगी, ठीक है। तो हम आज जानेंगे होलिका कौन थी, है ना, और होलिका को क्यों जलाया जाता है। तो उनके बारे में विशेष से उनकी मार्मिक कहानी को हम जानेंगे, है ना। दोस्तों, ये पूर्व जन्म की एक हमारे पौराणिक कथा में ये वर्णित है कि होलिका दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु की लाडली बहन थी, है ना। हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि पहले राक्षसों का राज था हमारे देश में। राक्षस बहुत ज़्यादा थे उस टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम में क्या था, हिरण्यकश्यप दैत्यराज, दैत्यों का राक्षसों का राजा, और हिरण्यकश्यप और हिरण्य 2 भाई थे। उनकी लाडली बहन होलिका थी, ठीक है। तो होलिका ने क्या किया, भगवान ब्रह्मदेव की बहुत कठिन तपस्या, हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की। उस टाइम क्या होता था, लोग हजारों वर्ष तक जी सकते थे। आज हम 100 वर्ष तक जीने के सोच भी नहीं सकते हैं, पर वो कुछ बात अलग सत्य की बात थी। तो उसने भगवान ब्रह्मदेव की बहुत कठिन तपस्या की थी, जिसे ब्रह्मा जी ने प्रश्नों को उनको बोला, वरदान मांगने को बोला कि बेटी तुम वरदान मांगो। तो उन्हें ब्रह्मा जी से बोली, भगवान आप मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए जिसे ओढ़ लेने पर अग्नि मुझे नहीं जला सके। तो भगवान ने उठे तथास्तु करके तुरंत अंतर्धान हो गए, कोई ज़्यादा डिस्कस उनके साथ नहीं किए, है ना। तथास्तु करके अंतर्धान हो गए, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं होलिका किसकी बेटी थी, है ना। होलिका असुरराज कश्यप की पुत्री एवं हिरण्याकाश कश्यप और हिरण्यकशिपु तथा भक्त प्रहलाद की बुआ थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन थी, भक्त प्रहलाद की बुआ थी। एक राक्षसी होते हुए भी उन्होंने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त की थी। होलिका क्यों जली थी? ब्रह्मा जी ने होलिका को वरदान देते वक्त ये कहा था कि इसका उपयोग, जो हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, इसका उपयोग तुम मानव कल्याण के लिए करना। लेकिन नहीं, उन्होंने इस अनमोल वरदान को भगवान के विरुद्ध ही प्रयोग किया, मानव कल्याण के विरुद्ध ही प्रयोग किया। इसलिए इस वरदान का फल निरर्थक रहा और वो वरदान का उनका कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा वो जल गई। आइए इसमें होलिका की मार्मिक प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं, है ना। होलिका को हम एक राक्षसी के रूप में हम सभी जानते हैं, लेकिन हिमाचल में उसकी कहानी घर घर में लोकप्रिय है। हिमाचल प्रदेश में कुछ अलग ही बातें हैं। वह एक वैश्व प्रेमिका थी, बेबस, और अपने पति से मिलने के खातिर उन्होंने मौत को गले लगाया। वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की बहन थी और इनकी शादी इलोजी के राज 7 फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन होना तय था। फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन होना तय था। और इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत परेशान था। हिरण्यकश्यप बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था और समस्त देश का राजा बनना चाहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद उसका बाधक बन रहा था। उसने सब बहुत यातनाएं दी, लेकिन कोई कामयाब नहीं। यानी वो हिरण्यकश्यप बोलता था कि विष्णु का नाम ही नहीं लेना है यहाँ पे, और आधे दिन ओम नमः शिवाय जपता रहता था, है ना। तो ये उपजीत था, है ना। तब उसने बहन होलिका को मदद करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तब उसने उसे धमकी दी कि तेरी शादी नहीं होने देंगे। बेहोश होकर उसने भाई की बात मानकर अग्नि में बैठी। जब इलोजी बारात लेकर पहुंचा तब उसे रास्ते में समाचार मिला कि होलिका जलकर भस्म हो चुकी है ना। यही होलिका की प्रेम कहानी है। अच्छा, होलिका के पीछे की क्या वो बारे में जानते हैं। प्राचीन समय की बात है, कश्यप नाम के राजा थे। उनके पुत्र हिरण्यकश्यप था। उसने हजारों वर्ष तक भगवान ब्रह्मा की जी की कठिन तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था, न कोई अस्त्र न शस्त्र, दिन में न रात में, आकाश में न पाताल में, है ना। ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया था। इस वरदान को पाकर उसने खुद को भगवान समझ बैठा और उसने अपने समस्त प्रजाजनों को आज्ञा दी कि मुझे भगवान जो नहीं बोलेगा उसे मौत के घाट उतार दूंगा। प्रजा सभी डर के मारे उसे भगवान बोलने लगे। लेकिन उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जो ब्रह्मा जी के परम भक्त था। उनका नाम प्रहलाद था। वह सुबह शाम उठते बैठते भगवान का ही नाम लेता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत परेशान थे। उसने उसे बहुत तरह की यातनाएं दी। पहाड़ पर से धकेला गया, तलवार से बांटा गया, कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन उसका कुछ नहीं कोई भी जाको राखे सैया मार सके न कोई, है ना। उसने अपने सैनिकों की आज्ञा दी कि उसे ऊंची पहाड़ से नीचे फेंक दो, अगर नहीं मरे तो हाथी से पैर से कुचलवा दो, फिर भी नहीं मरे तो तलवार से बंद कर दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना, जाके राखे साईं या मान सके न कोई, है ना। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। उसे पता था कि वरदान से प्राप्त है और अग्नि उसे नहीं जला सकती, इसलिए होलिका ने अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद को अपने भगवान पर बहुत भरोसा था, इसलिए भयंकर तूफान आया और चादर उड़कर
प्रहलाद से लिपट गया और होलिका जल गई। यानी जो चादर प्रहलाद और होलिका ने ओढ़ रखी थी वो चादर उड़ गया हवा में और प्रहलाद पे लिपट गया और प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। यहाँ पे सत्य पर सत्य की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आखिर विजय आखिर सत्य की ही होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसी खुशी में हम सभी होलिका को जलाते हैं, जिसे हम होलिका दहन के नाम से जानते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगे मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। फिर अगली वीडियो आपके लिए कुछ अलग टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।